बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, ये मालूम है कि मक्का दीन अरब का मरकज़ था। यहाँ काबा के पासबान भी थे और इन बुतों के निगहबान भी, जिन्हें पूरा अरब तकदीस की नज़र से देखता था। इसलिए किसी दूर अफ्तादा मुकाम की बनिस्बत मक्का में मकसद इस्लाह की रसाई ज़रा ज़्यादा दुश्वार थी। यहाँ ऐसी अजीमत दरकार थी जिसे मसाइब व मुश्किलात के झटके अपनी जगह से ना हिला सकें। इस कैफियत के पेश नज़र हिकमत का तकाजा था कि पहले पहल दावत व तबलीग का काम पसे पर्दा अंजाम दिया जाए, ताकि अहले मक्का के सामने अचानक एक हैजान खेज सूरत हाल ना आए। दोस्तों, ये बिल्कुल फितरी बात थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उन लोगों पर इस्लाम पेश करते जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे गहरा रब्तो ताल्लुक था, यानी अपने घर के लोगों और दोस्तों पर। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इन्हीं को दावत दी। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदा में अपनी जान पहचान के उन लोगों को हक की तरफ बुलाया जिनके चेहरों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भलाई के आसार देख चुके थे और ये जान चुके थे कि वो हक और खैर को पसंद करते हैं, आपके सिद्क़ो सलाह से वाकिफ़ हैं। फिर आपने जिन्हें इस्लाम की दावत दी उनमें से एक ऐसी जमात ने जिसे कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, जलालत नफ्स और सच्चाई पर शोभा ना गुजरा था, आपकी दावत कबूल कर ली। दोस्तों, ये इस्लामी तारीख़ में साबकीन अव्वलीन के वसफ़ से मशहूर हैं। इनमें से सर फहरिस्त आपकी बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा बिनते खुवैलद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारसा बिन शुरजील कल्बी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हज़रत अली बिन अबी तालब, जो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे कफ़ालत बचे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन हैं। ये सब के सब पहले ही दिन मुसलमान हो गए थे। इसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ इस्लाम की तबलीग में सरगर्म हो गए। वो बड़े हर दिल अजीज़, नरम खू, पसंदीदा खसाल के हामिल और बाइखलाक और दरिया दिल थे। इनके पास उनकी मरवत, दूर अंदेशी, तजारत और हुस्न सोहबत की वजह से लोगों की आमदोरफ्त लगी रहती थी। चुनांचे इन्होंने अपने पास आने जाने वालों और उठने बैठने वालों में से जिसको काबिल एतमाद पाया उसे अब इस्लाम की दावत देनी शुरू कर दी। इनकी कोशिश से हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत साद बिन अबी वकास और हज़रत तलहा बिन अबैदुल्लाह मुसलमान हुए। ये बुज़ुर्ग इस्लाम का हर अव्वल दस्ता थे। दोस्तों, शुरू में जो लोग इस्लाम लाए इन्हीं में हज़रत बिलाल हबशी भी हैं। इनके बाद अमीन उम्मत हज़रत अबू अबैदा, आमर बिन जरा, अबू सलमा बिन अब्दुल असद, अरकम बिन अबियल अरकम, उस्मान बिन मज़ऊन और उनके दोनों भाई कदामा और अब्दुल्ला, और अबैदा बिन हारस बिन मुतलब बिन अब्द मनाफ, सईद बिन ज़ैद और उनकी बीवी यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बहन फ़ातिमा बिनते ख़ताब, अब्दुल्ला बिन मसूद और दूसरे कई अफराद मुसलमान हुए। ये लोग मजमूई तौर पर क्रैश की तमाम शाखों से ताल्लुक़ रखते थे। इब्ने हशाम ने इनकी तादाद 40 से ज़्यादा बताई है। दोस्तों, इब्ने इसहाक का बयान है कि इसके बाद मर्द और औरतें इस्लाम में जमात दर जमात दाखिल हुईं, यहाँ तक कि मक्का में इस्लाम का जिक्र फैल गया और लोगों में इसका चर्चा हो गया। ये लोग छुप छुपा कर मुसलमान हुए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी छुप छुपा कर ही इनकी रहनुमाई और दीनी तालीम के लिए इनके साथ जमा होते थे, क्योंकि तबलीग का काम अभी तक इनफरादी तौर पर पसे पर्दा चल रहा था। इधर सूरह मुदस्सर की इब्तदाई आयात के बाद वही की आमद पूरे तसलसल और गर्म रफ्तारी के साथ जारी थी। इस दौर में छोटी छोटी आयतें नाजिल हो रही थीं। फिर इन आयतों में तज़किया नफ्स की खूबियाँ और आलाइश दुनिया में लतपत होने की बुराइयाँ बयान की जाती थीं और जन्नत व जहन्नम का नक्शा इस तरह खींचा जाता था कि गोया वो आंखों के सामने है। ये आयतें अहले ईमान को उस वक़्त के इंसानी मुआशरे से बिल्कुल अलग एक दूसरी ही फ़िज़ा की सैर कराती थी। दोस्तों, इब्तदा में जो कुछ नाजिल हुआ इसी में नमाज का हुक्म भी था। मुकातिल बिन सलेमान कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इब्तदाए इस्लाम में 2 रकत सुबह और 2 रकत शाम की नमाज फ़र्ज़ की, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिल अशी वल इबकार। तर्जमा, सुबह और शाम अपने रब की रहमत के साथ उसकी तस्बीह करो।
دوستو ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی۔ حارث بن اسامہ نے ابن لہی کے طریق سے موصولاً حضرت زید بن حارثہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداً جب وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کی حدیث روایت کی ہے۔ برا بن عازب اور ابن عباس سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا اس پر برقرار رہیں۔ دوستو مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سنگن لگ چکی تھی۔ البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھیں، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ امیہ بن ابی السلط، قس بن ساعدہ اور زید بن عمر بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے، اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھی۔ دوستو 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا، اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت واشگاف کریں۔